दो गेंदबाज, दो बीमर्स, मौत के षड्यंत्र का घिनौना खेल और पूरा पाकिस्तान। लेकिन क्रीज पर था एक जांबाज, नाम था महेंद्र सिंह धोनी, जिसे शायद उस दिन पाकिस्तानी मौत के घाट उतारना चाह रहे थे। कहानी आज उस मैच की जिसमें शोएब अख्तर धोनी की खतरनाक बल्लेबाजी से परेशान होकर उन्हें अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद से जानबूझकर बीमर मारी थी। इतनी घटिया रणनीति शायद ही कभी क्रिकेट के मैदान में आपने देखी होगी और शायद ही कभी आप देख पाएंगे। अख्तर की उस एक गेंद से धोनी इतने आक्रोश में आ गए कि शोएब को स्लेज करते हुए माही ने विश्व के सबसे तेज गेंदबाज की ऐसी धुनाई शुरू की जैसे शोएब अख्तर किसी क्लब का एक साधारण सा गेंदबाज हो। पाकिस्तान का घटिया खेल यही नहीं रुका। दानिश कनेरिया नाम का यह गुमनाम गेंदबाज भी अपने एग्रेशन के दिखावे के लिए गेंद से माही के सिर पर हमला कर दिया था, जिसे धोनी ने अगली ही गेंद पर 110 मीटर लंबा छक्का जड़कर उसे औकात में रहकर एग्रेशन दिखाने की याद दिलाई थी। और माही ने कनेरिया की तो ऐसी धुनाई की थी जिसे आज भी कनेरिया अपने सबसे बुरे सपनों में भी याद करता होगा। तो क्रिकेट के उस घिनौने षड्यंत्र की कहानी शुरू से शुरू होगी मेरी आवाज में और मेरे अंदाज में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्रिकेट के हर राज से अब पर्दा उठने वाला है। खैर 2006 का साल था। माही ने अपने बल्ले से पूरी दुनिया में आग लगाई हुई थी। व्हाइट बॉल में धोनी से हर गेंदबाज खौफ खाने लग रहा था। क्रिकेट की दुनिया में माही के चाहने वाले लगातार बढ़ रहे थे। लंबे बाल वाले धोनी की वनडे में खेली गई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन साथ ही क्रिकेट के तथाकथित एक्सपर्ट्स माही को रेड बॉल मींस टेस्ट क्रिकेट के लिए सुटेबल खिलाड़ी मानने से इनकार करने लग रहे थे। एक्चुअली माही की बल्लेबाजी में लोगों को कई खामियां नजर आ रही थी। लोगों को यह पता ही नहीं था जिस बल्लेबाज ने सिर्फ 2 साल के भीतर अपने आप को इतना सुधार लिया है, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जिसने सब कुछ अचीव कर डाला है, सब कुछ हासिल कर लिया है, वो बल्लेबाज क्या कुछ नहीं कर सकता। खैर 2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान के एक हाई वोल्टेज दौरे पर थी। पाकिस्तानी गेंदबाज इस मौके का बेसब्री से इंतजार करने लग रहे थे। उन्हें इंतजार था सिर्फ एक बल्लेबाज का, और उसका नाम था उनका अपना दुश्मन महेंद्र सिंह धोनी। वही विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी जिसने 1 साल पहले एक वनडे मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की थी जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स गली क्रिकेट खेलने चले आए हों। वही धोनी जिसने पाकिस्तानियों के खतरनाक गेंदबाजों की लंका में घुसकर उन्हें ऐसी मार मारी थी जिससे पाकिस्तान ही नहीं पूरे विश्व के गेंदबाजों की नाड़ी थर्रा उठी थी। माही की मार से लाचार पाकिस्तानियों ने तब अपने आप को सिर्फ एक तसल्ली दी थी कि ये धोनी सिर्फ बल्ला घुमाना जानता है। इसका डिफेंस इसे कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने देगा। इसकी टेक्निक टेस्ट क्रिकेट में कभी सफल नहीं होने वाली। अखबारों में आए दिन धोनी की टेक्निक पर लोग सवाल खड़े करने लग रहे थे, लेकिन भारत की मजबूरी थी माही को टेस्ट क्रिकेट खिलाना, क्योंकि डाउट तो सभी को था माही की तकनीक पर। लेकिन सिलेक्टर्स के सभी ऑप्शंस फेल हो चुके थे। आखिरी ऑप्शन और अंतिम उम्मीद सिर्फ धोनी थे। लिहाजा धोनी को भारतीय टेस्ट टीम में एंट्री मिल गई। अब माही को खुद को साबित करना था, बस साबित करना था अपनी कीमत, साबित करना था उन दलीलों को जिनमें कहा जाता था माही की तकनीक खराब है। लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी गलत साबित करना था उन पाकिस्तानियों के बयानों को जिनमें शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, रमीज रजा और बड़बोले दानिश कनेरिया शामिल थे, जिन्होंने माही और उनकी तकनीक को टेस्ट में सीधा चैलेंज दे रखा था। खैर भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान के फैसलाबाद में खेला जाना था। तारीख थी 21 जनवरी 2006। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उस समय पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं लिया करती थी। शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक जैसे ऑलराउंडर्स, तो वही यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, सलमान बट और कामरान अकमल जैसे शानदार बल्लेबाज उनकी टीम में मौजूद थे, जो किसी भी दिन अपने दम पर पूरा मैच पलट कर रख देने में माहिर थे। खैर बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तानी टीम की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही। 65 रन तक पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट्स गंवा दिए थे, लेकिन यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ ने 142 रन की साझेदारी करते हुए
इंडियन बॉलर्स को थका दिया। फिर क्या, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी दोनों ने थकी हुई भारतीय गेंदबाजी की बकिया उधेड़ दी। अफरीदी ने सिर्फ 128 गेंदों में ताबड़तोड़ 156 रन जड़ी, तो वहीं इंजमाम ने भी सैकड़ा जड़ दिया। पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 588 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। लगातार 2 दिन तक मैदान में फील्डिंग कर रही भारतीय टीम काफी थकी हुई थी, लेकिन सामने पाकिस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम की इज्जत दांव पर थी भारतीय टीम की आबरू। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़। सहवाग अपने अंदाज में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने आए वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ की जोड़ी ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 197 रन जोड़े और भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। द्रविड़ ने शानदार शतक जड़ा, तो वहीं लक्ष्मण 90 रन बनाकर आउट हुए। शानदार शुरुआत के बाद अचानक से सचिन और युवी दोनों जल्दी आउट हो गए। पाकिस्तान को 10 ओवर्स के अंदर भारत के 4 सबसे महत्वपूर्ण विकेट मिल गए। भारत 236 रनों पर 1 विकेट से 281 रनों पर 5 विकेट गंवा बैठा। अब इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लग रहा था। पाकिस्तानी गेंदबाजों में एक नई ऊर्जा, नया जोशो जुनून आ गया। पाकिस्तानी बॉलर्स स्पेशली शोएब अख्तर अब भारतीय बल्लेबाजों पर चढ़कर गेंदबाजी करना स्टार्ट कर चुके थे। ऐसे में भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए खराब तकनीक वाले महेंद्र सिंह धोनी अभी तक टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए थे। सबकी नजर माही की टेक्निक और उनके टेम्परामेंट पर थी। लोग देखना चाहते थे धोनी को फेल होता, क्योंकि अगर धोनी सक्सेसफुल हो जाता तो लोगों की सारी बातें, सारी की सारी थ्योरीज गलत साबित हो जाती। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम ने धोनी के आते ही उनका असली टेस्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को। शोएब ने पहली ही गेंद पर 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से माही को इतना तेज बाउंसर मारा कि धोनी को कुछ पता ही नहीं चला गेंद कब आई और कब निकल गई। शोएब ने माही की तरफ आकर उनकी तरफ घूर कर उन्हें स्लेज करके डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास भी किया, लेकिन माही ने उस समय उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगली गेंद पर फिर से शोएब ने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाउंसर मारी, लेकिन धोनी इस बार चौकन्ना दे। जवाब देने का समय आ चुका था। पूरी दुनिया को अपनी औकात, अपना टैलेंट और अपनी रियल वैल्यू दिखाने का मौका भी आ चुका था, जिसे माही कभी छोड़ने वाले नहीं थे। माही ने इस दूसरी ही गेंद पर अख्तर को विकेट कीपर के ऊपर से चौका जड़ दिया, लेकिन अख्तर हार कहां मानने वाले थे। माही की आज अग्नि परीक्षा लेना ही उनका आखिरी लक्ष्य था। तीसरी गेंद पर शोएब ने फिर से बाउंसर मारा, जिसे माही ने डिफेंड करने का प्रयास किया और काफी हद तक सफल भी रहे, लेकिन अख्तर ने माही के इस डिफेंस का हंसकर मजाक बनाया। 24 साल का एक साधारण सा बल्लेबाज दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज की इन प्रतिक्रियाओं पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ और था। वो तो क्रिकेट का मसीहा बनने जा रहा था। उसे तो हाईएस्ट लेवल में खुद को ले जाना था। उसकी निगाह सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था अपने आप को साबित करना, किसी भी तरह खुद को इंडियन टीम में स्थापित करना। बस अगले ओवर में एक बार फिर से अख्तर धोनी को अपनी बाउंसर से डराने आए, लेकिन अब माही अख्तर की बकिया उधेड़ने के उद्देश्य से क्रीज पर खड़े थे। माही ने इस बार अख्तर को जबरदस्त पुल शॉट जड़ दिया। माही का यह पुल शॉट किसी थप्पड़ से कम नहीं था। अख्तर को पता लग गया ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है, इसके पास काफी समय है, क्योंकि 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली गेंदों पर पुल मारना कोई आम बात नहीं है। ये वही शोएब अख्तर था जिसने रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, ब्रायन लारा और ना जाने कितने ही महान बल्लेबाजों को भी डरा चुका था। खैर, इस एक पुल से अख्तर की लाइन लेंथ बिगड़ गई। अब माही ने अख्तर को रिमांड पर ले लिया, और अख्तर ही नहीं, आसिफ की भी धुनाई स्टार्ट कर दी। इंजमाम के सामने नौबत ये आ गई कि दोनों ही गेंदबाजों को बॉलिंग से हटाना पड़ गया। जल्दी ही माही ने इरफान पठान के साथ मिलकर भारत का स्कोर 300 पार पहुंचा दिया। माही अभी 40 रनों तक ही पहुंचे थे कि दानिश कनेरिया बॉलिंग करने आ गए। पहली ही गेंद पर माही ने आगे बढ़कर कनेरिया की गेंद को डिफेंड किया,
लेकिन कनेरिया को ना जाने कौन सा अघोरी सवार था, वह माही के सम्मान को अपना अपमान मान बैठा। खिसियाए कनेरिया ने माही की तरफ जोर से गेंद फेंक कर मारी। वो तो शुक्र है जो माही उसे देख रहे थे, वरना कनेरिया ने उस एक दिन जानबूझकर माही के सिर पर गेंद मार ही नहीं थी। माही इस बार भी चुप रही, लेकिन माही का बल्ला उनके पूरे उनके इंटायर करियर में अपमान होने के बाद कभी चुप नहीं रहा। माही ने अगली गेंद पर 110 मीटर का इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद फिर कभी वापस ना आ सकी। कनेरिया का मुंह अब देखने लायक था। इस बार कनेरिया पीछे मुड़कर अपने रनअप पर जाकर मानो धोनी से माफी मांगना चाह रहा था, लेकिन उसकी गलती माफी के लायक नहीं थी। माही ने अगली गेंद पर फिर से क्रीज से निकलकर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। कनेरिया को अकमल ने क्या समझाया, आइए सुनते हैं। अकमल के समझाने के बाद उसे अपनी असली औकात पता लगी। उसे पता लग गया था भाई ये बल्लेबाज सिर्फ वनडे ही नहीं, टेस्ट में भी उतना ही खतरनाक है। धोनी ने शानदार अर्धशतक पूरा किया अपना अर्धशतक सिर्फ 43 गेंदों में, और वो भी उस जमाने में। बस फिर क्या था, पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की कुटाई शुरू हो गई। धोनी ने पाकिस्तानी पेस बैटरी की गाड़ी को पंचर कर दिया, तो वहीं उनके स्पिनर्स को ऐसी मार मारी कि सभी गेंदबाज माही के सामने पानी मांगने पर मजबूर थे। माही ने टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला जबरदस्त जोरदार शतक ठोककर विश्व क्रिकेट में शानदार एंट्री मारी, और उन सभी सवालों पर प्रश्न चिन्ह की जगह फुल स्टॉप लगा दिया। जिन्होंने उसकी टेक्निक पर सवाल उठाए थे, विराम लगा दिया उन बड़बोले लोगों के फालतू के तर्कों पर भी। माही ने अपनी इस पारी में न सिर्फ भारत को फॉलो ऑन से बचाया, बल्कि पठान के साथ मिलकर पाकिस्तान के 588 रनों के जवाब में 603 रन बनाए। माही ने शानदार 148 रनों की पारी खेली, तो वहीं पठान ने जबरदस्त 90 रन ठोके। जहां एक वक्त पाकिस्तान को जीत नजर आने लग रही थी, वहां धोनी ने अपनी क्लास का सबसे अच्छा उदाहरण देते हुए पाकिस्तानियों की लंका डुबो दी थी। पाकिस्तान के घर में घुसकर माही ने यह टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था और बताया था हर एक आलोचक को कि शायद तुम मेरी आवाज, मेरे कद, मेरी कमियों पर सवाल खड़े कर सकते हो, लेकिन मेरे पास मौजूद लिमिटेड टैलेंट ही मेरे लिए पर्याप्त है क्रिकेट की दुनिया में वो झंडे गाड़ने के लिए जिसे शायद फिर कोई कभी उखाड़ नहीं पाएगा। अगली वीडियो किस पर चाहिए ये बताने के लिए मुझे इंस्टा में फॉलो करके DM कर दीजिए। उसी कहानी पर वीडियो आएगा, आई प्रॉमिस। जय हिंद।